सो आप सबको जय यीशु की और परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर से हम जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने और जानने की कोशिश करते हैं। आज वो दिन है जिसको सब पाम संडे कह के, खजूरी इतवार कह के मनाते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह अपनी जिंदगी के माने वो जो उसने देह धारण की थी। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु जमीन पे पैदा हुआ? और अगर मैं कहूं कि ये कहना गलत है तो यीशु मसीह तो पहले से ही था। हम जन्मदिन मनाते हैं किसका? जो ऑलरेडी पैदा हो चुका है। और यीशु मसीह के बारे में वचन क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही परमेश्वर के साथ। तो यीशु मसीह मरियम की कोख से जब जन्म लेता, उससे पहले से वो था, उसके बाद भी है और हमेशा रहने वाला। तो असल में क्या हुआ? असल में हुआ कि परमेश्वर के वचन ने देह धारण की। वो पैदा नहीं हुआ, उसने देह धारण की। आप पढ़ेंगे भी तो यूहन्ना अपने पहले अध्याय के अंदर वही लिखता है, 1:14 में लिखता है कि वचन देहधारी हुआ, उसने देह का धारण किया। पैदा नहीं हुआ, वो पहले से ही था। जिसने मरियम को रचा, उसको मरियम कैसे पैदा कर सकती? जैसे बहुत से यहूदी भी इस बात से यीशु मसीह से नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, जब यीशु मसीह ने कहा कि जब अब्राहम नहीं था तब मैं था। उन्होंने कहा खुद तो 50 साल का भी नहीं है और अपनी उम्र बता रहा अब्राहम से भी पहले। तो यीशु तो आदि से है और अंत तक रहेगा। और उसके बाद यीशु आदि से अंत तक रहेगा। क्या उसके बाद भी रहेगा? यीशु आदि से अंत तक रहेगा और उसके बाद फिर वो अनंत तक रहेगा। अंत होगा उन चीजों का जो हमें दिखाई देती, ये आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, इन तमाम चीजों का अंत होना। यीशु का अंत नहीं होगा। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि जो सुसमाचार, 4 सुसमाचार जो लिखे गए हैं, उसमें कितने चैप्टर्स यीशु मसीह के सिर्फ आखिरी हफ्ते के बारे में? अगर मत्ती में 28 अध्याय हैं तो उसके आखिरी हफ्ते के कितने अध्याय उसमें? अट्ठाईस में से 8 अध्याय उसके आखिरी हफ्ते के। 21वें चैप्टर में यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करता है। 21वें चैप्टर में तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 8 चैप्टर, ये तो मत्ती में ही। और अगर आप इस तरह से देखें तो मरकुस में 16 अध्याय है, जिसमें 11वें अध्याय से यीशु मसीह का आखिरी हफ्ता शुरू होता है। और लूका में 24 अध्याय है, जिसमें 19वें अध्याय से यीशु मसीह का आखिरी हफ्ता शुरू होता है। और यूहन्ना में 21 अध्याय है, जिसमें 12वें चैप्टर से शुरू होता है। तो टोटल कितने चैप्टर हुए अगर आप गिने तो? 8 तो वो हो गए, और इधर 11, 12, 13, 14, 15, 16,
और फिर उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 और फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, टोटल 30 चैप्टर यीशु मसीह के सिर्फ आखिरी हफ्ते के बारे में। यानी यीशु मसीह की जिंदगी का आखिरी हफ्ता उतनी छोटी बात नहीं, कुछ खास है जो घट रहा है। कोई जन अगर टोटल लगा के मेरे को बताए फोन पे, जल्दी से अगर टोटल लगाएं कि 28 जमा 16 जमा 24 जमा 21 कितने हुए? एटी नाइन में से 30 निकाल दें तो बचते हैं 59। माने कितना बड़ा हिस्सा, ऑलमोस्ट 50% के आसपास सिर्फ यीशु मसीह के आखिरी हफ्ते के बारे में। 90 में से 30, 89 में से 30 चैप्टर यीशु के आखिरी हफ्ते के, और इस एक हफ्ते के अंदर उसने हर रोज क्या क्या किया उसकी पूरी डिटेल लिखी। बाकी सुसमाचार जब आप पढ़ते हैं ना, बाकी चैप्टर्स जब आप पढ़ते हैं तो वो हर रोज का नहीं बता रहा कि आज ये किया, फिर कल वो किया, फिर अगले दिन वो किया, उसके बाद वो, ऐसा रोज की डिटेल नहीं है सुसमाचारों में। लेकिन इस आखिरी हफ्ते की पूरी रोज की डिटेल है, रोज की डिटेल है कि आज ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, ऐसा रोज की डिटेल। और आज हम उस दिन में हैं जिस दिन में यीशु मसीह अपने चेलों को ये कह के यरूशलेम में लेके आ रहा है कि चलो अब मेरे मरने का समय आ पहुंचा है, अब हमारा यरूशलेम जाना जरूरी है। और चेले डरे हुए भी हैं और अचंभे में भी। अचंभा इस बात का कि जब पता है गुरु कि तुझे मार डालेंगे तो फिर वहां पे क्यों जा रहा है, और डरे हुए क्यों है? ये खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा। इसीलिए सब वहां से गायब हो गए। जैसे यीशु को पकड़ा सब भाग गए। एक चेले के बारे में तो यहां तक लिखा है कि वो तो बिना कपड़ों के ही भागा, वो चादर आदर की उसके पीछे छूट गई और वो भाग गया। माने उसको कोई लेन देने था, जान बचाओ बस। आज इस एक खास हफ्ते में से बस एक छोटी सी बात आपके साथ में शेयर करता हूं। मत्ती 21 उसका 6 से लेके 9 तक देखिए। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। आमीन। होशाना माने हमें बचा। होशाना मतलब हमें बचा। आप नीचे देखिए, इसका जो स्टार बना उसके नीचे लिखा है ना, बचा ले, हमें बचा ले। लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं उसको बचा ले। और किसको कह रहे हैं बचा ले? जिसको चंद दिनों के बाद वो खुद सूली पे चढ़ा देंगे। चंद दिनों के बाद खुद उसको कहेंगे कि ये तेरा कसूर है, तेरी गलती, तेरा गुनाह ये है कि तू खुद को परमेश्वर का बेटा कहता, और खुद अभी उसी को मसीहा कह के, उसी को बचाने वाला उद्धार करता कह के पुकार रहे, उसके सामने खजूर की डालियां बिछा रहे और होशन्ना के नारे लगा रहे, बचा ले।
हम भी बहुत बार अपनी जिंदगी में यीशु मसीह को पुकार के कहते हैं कि मुझे बचा ले। मैं एक अजीब अजीब सी जगह पे, अजीब से हालात में हूँ, एक अजीब से रिश्ते में या अजीब से लोगों के बीच में घिरा हूँ, मुझे तू बचा ले। बहुत जरूरी है उसको ये कहना कि बचा ले, लेकिन हमें इनकी तरह से अविश्वासी नहीं बनना। ये कह तो रहे हैं कि बचा ले, लेकिन अगली दो आयतें पढ़िए कि वहां पे और क्या कह रहे हैं। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? ये कौन है? लोगों ने कहा, यह गलीली के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु, वो खाली भविष्यवक्ता नहीं है, वो परमेश्वर की संतान और मसीहा, और आज की तारीख में प्रभु यीशु मसीह। लेकिन ये लोग उतना ही विश्वास कर पा रहे हैं कि बस ये मसीहा नहीं है, माने ये एक भविष्यवक्ता है। और ऐसा ही बहुत से लोग, एक और दूसरा सेक्ट, एक और मजहब के लोग आज भी यीशु को सिर्फ नबी ही मानते हैं, नबी से बढ़ के कुछ नहीं मानते। लेकिन असल बात क्या है? असल बात है कि जब हम परेशान हैं, जब हम मुसीबत में हैं, जब हम समस्या में हैं, हम उसे पुकार के कहें कि हमें बचा ले। भजन संहिता 60, उसको कहें कि तू मुझे बचा ले। भजन संहिता 60 हमें कहना जरूरी है उसको। कई बार हम परेशानी में होते हैं, हम लोगों के सामने रोते भी हैं, अपनी परेशानी को उनके साथ शेयर भी करते हैं, लेकिन उस खुदा के सामने, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिस तक हमारी पहुंच है, आज की तारीख में हम दुआ किसको करते हैं, किसके सामने अपनी प्रार्थना रखते हैं? प्रभु यीशु मसीह के सामने या यीशु मसीह के पिता और उसके खुदा के सामने? यीशु ने प्रार्थना करना कैसे सिखाया? है हमारे बाप, और फिर उसने कहा, बाप से तुम जो मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। दुआ आज भी हम यीशु मसीह के पिता और उसके परमेश्वर यहोवा के सामने ही करते हैं, लेकिन हमारी पहुंच यीशु मसीह के द्वारा उस तक होती है। हमारी पहुंच उस तक यीशु के द्वारा होती है। हम अपनी परेशानियां लोगों के सामने बड़े अच्छे से रख पाते हैं, और जब कहें कि आप खुद इस विषय को लेकर प्रार्थना करें तो हमारा जवाब होता है, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता। जैसा पड़ोसी के सामने रोना आता भाई, वैसा ही तू उसके सामने रो ले, सेम है, वही तो प्रार्थना है। पड़ोसी के पास तेरी समस्या का कोई उपाय नहीं, कोई तेरे साथ बैठ के थोड़ी देर रो लेगा, 2 4 6 दिन तेरी चिंता उसके मन में रहेगी, उसके बाद जैसे मोहल्ले में फिर सुषमा आएगी तो सब बदल जाएगा। पहले ऐश्वर्या आई, उसकी शादी हो गई, अब ये दुखी है, अब सुषमा आ गई, फिर से सुखी है। पड़ोसी को जब हम समस्या सुनाते हैं, वो कुछ दिन के लिए तो परेशान रह सकता है, हमारी चिंता में परेशान रह सकता है, लेकिन जैसे उसके परिवार में कोई खुशी आती, बच्चे पास हो गए, अब उसे हमारी चिंता याद नहीं, बच्चों की खुशी में खुश है। किसी की शादी का खत आ गया, माने इनविटेशन आ गया, अब वो अपने भाई भतीजे जिसकी भी वो शादी है, उसकी शादी को लेकर खुश है, अब शॉपिंग शुरू हो जाएगी, ये खरीद वो खरीद। हमारी चिंता उसको बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम अपनी चिंता को खुदा के सामने रखते हैं, देखिए 60 का 5 पढ़िए। तू अपने दाहिने हाथ से बचा और हमारी सुन ले कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं। सुन ले, अपने दाहिने हाथ से हमें
छुड़ा के तेरे प्रिय छुड़ाए जाए। कहां से? जिस भी परेशानी में वो है। जब हम उसको पुकार के कहेंगे कि तू मुझे बचा ले, तो वो जरूर अपना हाथ बढ़ा के हमें बचाएगा। यशायाह 41:10 मेरा ख्याल सबको याद होगा। मत डर, इधर उधर मत ताक। क्यों? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरे साथ हूं। मैं अपना धर्म में दाहिना हाथ बढ़ा के तुझे वो बचा लेगा, वो थाम लेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ है। इसलिए हमें डरने की जरूरत है। देखो 42, यशायाह 42 का पहले में क्या लिखा? पहले और दूसरे में मेरे दास को देखो। अच्छा, खोला हुआ पहले जी। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैं उस पर अपना आत्मा रखा है। आमीन। मेरे दास को देखो, उससे मैं खुश हूं, मैंने अपना आत्मा उसके ऊपर रखा है। वो अपना पवित्र आत्मा हमारे ऊपर बना के रखता है, अपना अनुग्रह हम पे बना के रखता है, हमें छुड़ाता है, बचाता है। कब? जब हम उसे पुकारें तब। हमें अड़ोस पे पड़ोस पे किसी पे ध्यान देने की जरूरत है। वो कहता है दाएं बाएं मत ताक, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं और मैं तेरे साथ हूं। बस इतना ही काफी होता है, इतना ही काफी होता है। इन दिनों में बहुत से लोग लेंट डेज बोल के उपवास रखते हैं। ना मैंने रखा ना आपको रखने दिया, क्योंकि बाइबल के हिसाब से एक देवता के लिए 40 दिन तक औरतें रोती रही, जिसका नाम है तम्मूज। और इन दिनों में ये अच्छा भोजन नहीं खाते, क्योंकि लेंट डेज में होते हैं। लेंट डेज में मुझे बुलाया गया मध्य प्रदेश, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या खाएंगे। मैंने बोला यहाँ का जो आपकी खास डिश है वो बताएं, वो खा लेंगे। कह रहे वैसे तो हम मटन के साथ बाटी खाते हैं। मैंने बोला ठीक है। कह रहे लेकिन लेंट डेज चल रहे तो हम नहीं खाते। हाँ ठीक है, तो आधा किलो मंगा दो, तुम ना खाओ। बाद में वो 11 जन की टीम सब बैठ के मेरे साथ ही खा रहे थे। मैं देवता के लिए नहीं रोता, मेरा यीशु मुर्दों में से जी उठा, इस खुशी में आनंद करता हूं, भोज करता हूं। और एक दिन नहीं, हर रोज करता हूं। उसको पुकारें क्योंकि वो सुनता है। उसने अपना पवित्र आत्मा हमारे ऊपर रखा है। हम परेशान होके, और आजकल पुकारना तो और आसान हो गया, अपने पास मोबाइल है, कभी इसको पुकार लेते, कभी उसको पुकार लेते, कभी किसको पुकार लेते, और फिर अपनी जिंदगी की परेशानियां लोगों के साथ बांटते, जिनके पास कोई उपाय नहीं, किसी भी तरह का कोई उपाय। अगर उपाय है भी तो टेम्परेरी है। जब आप फिल्म देखने के लिए जाते हैं, 3 घंटे जो आप फिल्म में बैठते हैं, आपको बाहर का कुछ भी याद आता है? उन 3 घंटों में नहीं याद आता। पूरी तरह से उसी में आंखें गाड़ के बैठे, बस देख ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। इसीलिए टेलीविजन का नाम एक और है, उसका नाम है इडियट बॉक्स। मालूम है आपको? टेलीविजन को इडियट बॉक्स भी कहते हैं। टेलीविजन को इडियट बॉक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि उस बॉक्स को बैठ के जो देख रहे हैं, माने क्या देख रहे हैं? दीवार पे टंगी हुई चीज है, बस उसी को देखने लगाता है। अभी वो और छोटा हो के हमारे हाथ में आ गया, मोबाइल। वो 3 घंटे जो हम फिल्म देख रहे हैं, हमें कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जैसे ही फिल्म देख के बाहर आते हैं, वही चिंताएं फिर से शुरू हो जाती हैं। जल्दी चल, मम्मी देख रही होगी, डैडी पूछेंगे, मतलब वो शुरू हो जाता है। पड़ोसियों का दिया हुआ जो कंफर्ट है, जो आराम है, वो इसी तरह से टेम्परेरी है, कुछ ही देर का।
लेकिन जब यहोवा के सामने हम अपनी बातचीत को रखते हैं, उस परमेश्वर के सामने अपनी बात को रखते हैं और यीशु के नाम से उसको कहते हैं कि तू मुझे बचा, तब वो अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ा के न सिर्फ हमें बचाता है बल्कि इस तरह से संभाल के खड़ा कर देता है कि अब वो परेशानी हमसे डरती है, अब हमारे आसपास नहीं आई। आमीन। अब वो हमसे डरती है। नीति वचन 20 अध्याय, वो छुड़ाएगा, वो हमें छुड़ाएगा, है ना। वचन कहता है कि वो तुझे छुड़ाएगा। नीति वचन 20 का 22, मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जो होता है वह तुझको छुड़ाएगा। हाँ, मैं बदला लूंगा, या मैं चीजों को संभाल लूंगा, या मैं सब कुछ अपने हिसाब से पूरा कर लूंगा। इतनी अक्ल मुझे उस खुदा ने दे रखी है, सब कुछ मैं संभाल सकता हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। ये ना सोच कि मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं बदला ले लूंगा, बल्कि सब्र कर। क्यों? क्योंकि वो तुझे छुड़ाएगा। हम जिस भी जगह पे हैं, जिस भी परेशानी में हैं, एक बार जब हम उसको पुकारेंगे वो छुड़ाएगा। हमें अपनी ताकत पे, अपनी अक्ल पे भरोसा करने की जरूरत नहीं। नीति वचन 3 अध्याय में ये बात पहले से लिखी है। 3 का 5 और 6 जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो निकालेगा हमारे लिए सीधा मार्ग। लेकिन हम बहुत बार मैं में आ जाते हैं, मैं कर लूंगा, मैं संभाल लूंगा, मैं देख लूंगा, मुझे पता है कैसे होता है, मैं जानता हूं। वचन कहता है वो करने की जरूरत नहीं, उसके हाथ में सौंप, वो तुझे छुड़ाएगा। यरूशलेम के लोगों ने वहां पे होशन्ना तो कहा यीशु को कि हमें बचा, लेकिन यीशु पे उन्होंने विश्वास नहीं किया, उस पर भरोसा नहीं। वो लोग क्या सोच रहे थे कि यीशु मसीह जो लादू के बच्चे पर सवार होके आया है, गधी के बच्चे पर सवार होके आया है, ये आके दोबारा से दाऊद का जो राज्य है उसको दोबारा से स्थापित कर देगा। लेकिन यीशु मसीह का राज्य जमीन का राज्य नहीं, यीशु मसीह का राज्य स्वर्ग का राज्य। लेकिन वो सोच रहे थे कि जमीन पे ही स्थापित कर देगा, लेकिन जब वैसा नहीं हुआ, यीशु मसीह की बातें कुछ और निकल के आई। वो पूरा हफ्ता उनके साथ बात करता रहा और उन्हें यीशु मसीह वैसा दिखाई नहीं दिया जैसा वो सोच रहे थे, जैसा वो समझ रहे थे। और बहुत से लोगों का तो सवाल अब भी था, ये है कौन, ये है कौन? तो जवाब कुछ संतोषजनक नहीं था। जवाब भी था, है कोई गलील का नबी। यहाँ का भी नहीं, यरूशलेम का भी नहीं, ये गलील का एक नबी, वहां का भविष्य पढ़ना। लेकिन असल कहानी क्या है? असल कहानी ये है कि अपने ऊपर से सारा विश्वास हटा के खत्म कर, खुद का इनकार। यीशु मसीह ने कहा कि खुद का इनकार करो और मेरे पीछे चलो। जिसने खुद का इनकार कर दिया वो तो यीशु मसीह के पीछे चल सकता है, यीशु मसीह का चेला बनने के लायक है। और जिसने खुद का इनकार नहीं किया, यीशु मसीह उसका इनकार कर देता है, मैं नहीं जानता, तो मैं कर लूंगा, वैसा नहीं। उसने हमारी पहुंच खुद तक करवाई है कि मुझसे आके बात करो, एक बार मुझे आके बताओ तो सही, फिर देखो मैं तुम्हारा छुटकारा, तुम्हारा उद्धार कैसे करता हूं। मूसा ने जब जाके कहा कि पीछे सेना है, आगे समुद्र है, क्या करें? यहोवा ने कहा चुपचाप खड़े रह के देख, मैं तेरा छुटकारा, तेरा उद्धार कैसे करता। यहोशापात ने जब वो 3 सेनाओं से डर गया और परमेश्वर के सामने बैठा, तो परमेश्वर ने उसको कहा, बड़ी भीड़ को देख के तेरा मन कच्चा ना हो, युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है, तू सिर्फ खड़े रह के देखना कैसे मैं तेरा उद्धार करता।
सिर्फ खड़े रह के देखो। ये कहानी आपको पढ़नी हो तो दूसरा इतिहास 20 अध्याय में मिलेगी। लेकिन हम बहुत बार मैं में रह जाते हैं, मैं कर लूंगा। परमेश्वर कहता है एक बार मेरे पास आके तू देख। तू कहता है ना मैं हूं, तो तुझसे बहुत पहले से मैं हूं, मेरा नाम ही है मैं हूं। मैं जो हूं सो हूं। उनको जाके कहना कि मेरा मुझे उसने भेजा है जिसका नाम है मैं हूं। तो वही है जो कह सकता है कि मैं हूं। यीशु मसीह ने भी यूहन्ना में 7 बार कहा मैं हूं। क्या क्या कहा मैं हूं? मार्ग में हूं, सत्य में हूं, जीवन में हूं, जीवन की रोटी में हूं, जीवन का जल में हूं, पुनरुत्थान में हूं और द्वार में हूं। और भी मैं हूं, चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। तो उसने कहा मैं हूं, हमें कहने की जरूरत नहीं कि मैं हूं, वो है काफी। हमें कहना चाहिए तू है, बस उतना काफी। मेरी जिंदगी की समस्याएं, परेशानियां, मेरे जितने भी हालात, चाहे कैसा भी कोई कुछ ना हो, सब कुछ तेरे सामने कुछ भी नहीं। तू जब चाहे मुझे वहां से छुड़ा सकता है। तो वो कहता है कि ये ना कहे कि मैं बदला लूंगा या मैं संभाल लूंगा, मैं निकल आऊंगा, मैं देख लूंगा। ये ना कह कि वो छुड़ाए, तू मुझे छुड़ाए। तो वही है असल में छुड़ाने वाला, वही हमें निकालने वाला। ये शायद 45 अध्याय। ऐसा होता कब है? जब हम सारी दुनिया से मुंह फिरा के, सारी दुनिया से अलग होके, जब हम परमेश्वर की तरफ को भूल जाते हैं, अपना मन उसकी तरफ फिरा लेते हैं, तब ये चीजें होती हैं। पढ़िए 45 का 22। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। जी, क्या कहते हैं? तुम मेरी ओर फिरो, मैं ही परमेश्वर हूं और कोई दूसरा नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा क्या सोचते हैं कि वो यहाँ पे सिर्फ देवी देवताओं की बात कर रहे हैं? नहीं, हम कभी पैसे को ईश्वर बना लेते हैं, कभी अपनी ताकत को ईश्वर बना लेते हैं, कभी अपने ज्ञान को ईश्वर बना लेते हैं, कभी अपनी पहचान को ईश्वर बना लेते हैं, और कभी कभी हम उसको अपना ईश्वर बना लेते हैं जो लगातार हमारी मदद कर सकता है। परमेश्वर कहता है खाली मैं ही एक ईश्वर हूं, दूसरा और कोई नहीं। तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। और नजदीक की बात भी नहीं कर रहा है, दूर दूर के देश, माने बहुत दूर तक भी, जहां तक भी नजर जाए, जमीन के ऊपर जहां तक आप सोच सके, वहां तक नक्शा रख के आप सोचें, वो हर जगह के लोगों को बचा सकता है, क्योंकि वो एकमात्र परमेश्वर, सारी दुनिया का एकमात्र परमेश्वर। यिर्मयाह 30 अध्याय, नजदीक के नहीं। अभी आपने पढ़ा दूर दूर के देशों को वो कहता है मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब पढ़िए यिर्मयाह 30 का 10। इसीलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है, मत डर, हे इज़राइल, विस्मित न हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई के देश से छुड़ा ले आऊंगा। तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसको डराने ना पाएगा। हमें अपने लोगों को वो कहता है टेंशन ना ले, मैं दूर देश से भी तुझे छुड़ा लाऊंगा। तुझे कहीं पे भी समस्या हो, तू चिंता ना कर। खाली
ये नहीं कि तू यहाँ पे हिंदुस्तान में, तू यहाँ मेरे पीछे चलता था तो सिर्फ हिंदुस्तान में मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तो दूर देश में भी कहीं होगा, वहां जब तुझे कोई परेशानी होगी मैं तुझे वहां से भी छुड़ा लाऊंगा और तुझे रखूंगा कैसा, शांति। लेकिन कहना जरूरी है कि मुझे बचा, होशाना। उन लोगों ने खाली उसको कहा, वो शब्द कहा उन्होंने, लेकिन उसको समझ नहीं पाए, वैसा विश्वास नहीं कर पाए कि जिसको हम कह रहे हैं होशाना, ये सच में हमें हर चीज से बचा सकता है। सबसे पहली बात, हमें अनंत मौत से बचा सकता है, और उसके बाद जमीन की चीजें तो फिर उसके लिए क्या है। वो हर जगह से, हर चीज से, हर परेशानी, हर समस्या से हमें बचा सकता है। लेकिन एक बार उसको कहना जरूरी है, होशाना, मुझे बचा। धन्य है वो जो प्रभु के नाम से, परमेश्वर के नाम से आता है, वो बचाएगा। और आया कौन परमेश्वर के नाम से? यीशु। नाम है यीशुआ, यानी यहोवा बचाता है। वो उसके नाम से आया बचाने के लिए। उसके नाम का ही मतलब है यहोवा उद्धार देता है, यहोवा उद्धार करता है। और उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारा उद्धार किया। ये सारा काम यीशु ने किया, माने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी पहुंच सीधा परमेश्वर तक है। बीच में अब हमें किसी की जरूरत नहीं, कोई उपाय नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई याजक, महायाजक कोई नहीं चाहिए। हमारी सीधी पहुंच यहोवा तक। पवित्र आत्मा के साथ हम जमीन पे बैठते, यीशु के नाम से हम स्वर्गीय स्थानों में उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने बैठते। अभी हम धूप अगरबत्ती करते क्या परमेश्वर के सामने? करते हैं, करते हैं। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसकी 30वीं आयत पढ़े। फिर एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और फिर उसने क्या किया? उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। आमीन। तो ये धूप हम आज भी चढ़ाते हैं, और ये धूप हम जमीन पर नहीं चढ़ा रहे, ये चढ़ती है सीधी स्वर्गीय स्थानों में, परमेश्वर के सिंहासन के सामने। जमीन पे हम बैठ के पवित्र आत्मा के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पहुंचते हम स्वर्गीय स्थानों में, और वहां हमारी प्रार्थनाएं स्वर्गदूत को दी जाती। जब तक हमारी प्रार्थनाएं उस धूप में शामिल न की जाएं जो यहोवा के सामने चढ़नी है, उसके सामने जलाई जानी है, तब तक वो धूप जलाई नहीं जाती। हमारी प्रार्थना उसमें शामिल की जाती है, फिर वो धूप जब जलाई जाती है तो उसका धुआं हमारी प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के सामने पहुंचता है। यूं हमारी प्रार्थनाएं सीधा उस परमेश्वर तक पहुंचती है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी पहुंच सीधा परमेश्वर तक। प्रकाशित वाक्य 8 का 3 और 4 में हमने पढ़ लिया। हमें बीच में और कोई नहीं चाहिए। अब ना याजक, ना महायाजक, ना कोई बलिदान, कुछ नहीं चाहिए। यीशु मसीह हमारे लिए काफी है। तो अब बहुत जरूरी है कि जब वो कहता है कि मैं दूर देश से भी तुम्हें छुड़ा के ले आऊंगा, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूं, तो उसको कहना जरूरी है कि छुड़ा, मुझे बचा। मैं किसी भी तरह की एक गलत आदत में हो सकता हूं। आप लोग कोशिश कर सकते मुझे वहां से निकालने की, पर मैं नहीं निकलता। लेकिन जब मैं बैठता हूं परमेश्वर के सामने और कहता हूं कि मुझे बचा, तो मैं चाहे कितनी ही बुरी, कितनी ही गंदी आदत में, परमेश्वर मुझे वहां से यूं छुड़ा के ले आता। कहना जरूरी है, बिना कहे नहीं होता, बिना कहे नहीं होगा, कहना जरूरी है। उसके सामने बैठना जरूरी है, उसको कहना जरूरी है कि मुझे बचा, मुझे छुड़ा, मुझे यहां से निकाल, और वो निकालेगा। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरी जगह पे अगर कोई दूसरा भी लगातार मेरे लिए ये प्रार्थना करेगा ना कि इसको छुड़ा,
तब भी परमेश्वर मुझे वहां से छुड़ा लाएगा। ऐसा कभी पहले हुआ कि किसी दूसरे के नाम पे परमेश्वर ने किसी और को बचाया हो? बाइबल में जो आग में है, जब परमेश्वर के दास जेल में थे, दूसरे लोग जो जेल के बाहर हैं, वो लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और स्वर्गदूत ने आके उनको बेड़ियां तोड़ के, ताले तोड़ के उनको आजाद कर दिया। अब्राहम को याद करके परमेश्वर ने लूत को बचा लिया। दाऊद को याद करके परमेश्वर कई सालों तक यहूदा के राजाओं को बचाता रहा। दाऊद के निमित्त मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, क्योंकि वायदा उसने दाऊद से किया। ऐसा ही मेरे परिवार में अगर कोई वाकई मेरे लिए परेशान है, खाली प्रार्थना करने से नहीं, असल में कोई परेशान है, जब वो कहेगा परमेश्वर सुन ले। ये खाली शब्द नहीं सुनता परमेश्वर, वो हमारी जबान को नहीं सुन रहा है, वो सुन रहा है हमारे मन को। मैं किस मन से प्रार्थना कर रहा हूँ? ऊपरी मन से अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर कहता है कि ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे कि उसको कुछ मुझसे मिल जाए, क्योंकि उसके मन में वो विश्वास नहीं है कि उसको चाहिए। जो कुछ आपको चाहिए पहले से अंदर हो तो वो हो जाता है। तो मांगना जरूरी है, परमेश्वर छुड़ा के लाएगा, चाहे आप कहीं भी हैं। कहना जरूरी है कि मुझे बचा, मुझे छुड़ा, मुझे यहाँ से निकाल के दे दिया। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय। बहुत बार परिवार के अंदर पति खराब होते हैं, है ना, बेटा खराब होता है। चलो, एक्सेप्शन और ऑलवेज देयर, कहीं कहीं पे बीवियां भी खराब होती हैं। लेकिन अगर किसी का पति बिगड़ गया या किसी बुरी लत में, बुरी आदत में है, परमेश्वर पर विश्वास करके वहां से वो निकल नहीं पा रहा है, या किसी तरह से अपने आप को वहां से छुड़ा नहीं पा रहा है, तो देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी 16 आयत। क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी, और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपने पत्नी का उद्धार करा लेगा। तू क्या जानता है? सवाल पूछ रहे हैं। तू क्या जानता है कि तू उद्धार करवा लेगी? क्या तू जानता है कि तू उद्धार करवा लेगा? नहीं जानता, नहीं जानता। ये प्रार्थनाएं करेंगे परमेश्वर के सामने उसको बचाने के लिए, जब दुआएं करना शुरू करेंगे तो परमेश्वर उनके मन में बात करेगा और उनको उस परेशानी से निकाल सकता। एक पत्नी अपने पति को बुरी आदतों से बचा सकती है, उसको निकाल सकती है, उसको वापस परमेश्वर के रास्ते पे खड़ा कर सकती है। लेकिन प्रार्थना होती है 1 घंटे की, और बाकी के जो 23 घंटे में से जितनी देर तक हम जाग रहे हैं, अगर 18 घंटे जाग रहे हैं या 16 घंटे जाग रहे हैं, तो 1 घंटा हमने प्रार्थना की, लेकिन बाकी 15 घंटे पति को कोसते हुए ही निकल जाते हैं। तो ज्यादा काम क्या करेगा वो, 15 घंटे या 1 घंटा? ज्यादा काम को 15 घंटे करना, क्योंकि 1 घंटा हम बैठ के प्रार्थना कर रहे होते हैं और साथ में अंदर चल रहा होता है, बदलेगा थोड़ी ना, ये नहीं सुधरता, वो साथ चल रहा होता है। आप किस मन से, किस तरह से बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उसको देख रहा है। और सुनेगा किसकी? जो वाकई में अंदर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है किसी को बचाने के लिए, परमेश्वर उससे बचा लेगा। इस्राएलियों की पुकार कितनी देर में सुनी परमेश्वर ने? कहने को तो कहते यूं, लेकिन 430 साल। क्या 430 साल तक वो मौज कर रहे थे? नहीं, यूसुफ के मरने के बाद से वो सारे गुलामी में ही थे। जैसे यूसुफ मरा, आगे के जो फिरौन आए उनको गुलामी में ही रखा, तो वहां रो भी रहे थे, चीख भी रहे थे, काम भी कर रहे थे, लेकिन अभी तक मन के अंदर वो तड़प नहीं आई थी,
वो चीख नहीं आई थी जो परमेश्वर के कानों तक पहुंच सके। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अगर अंदर वो तड़प नहीं है, वो दर्द नहीं है, वो चीख नहीं है, तो वो परमेश्वर के कानों तक नहीं पहुंचती। बीवियां दुआएं तो कर रही हैं, लेकिन पति बदल नहीं रहा, वहां से निकल नहीं रहा। इसका मतलब कि अभी तक वो चीख पत्नी के मन से, उसके हृदय से निकली नहीं है जो उसको बचा सके। पति के बारे में भी वैसे लिखा है कि तू भी अपनी पत्नी को बचा सकता है। क्या तू जानती है तू उद्धार करा सकती है? क्या तू जानता है कि तू उद्धार करा सकती है? अगर उत्तर तू क्या जानती है तो बात अलग होती है, लेकिन है क्या तू जानती है? तू क्या जानती है? वो सब कुछ जानती है जो उसको छुड़ा सकता है। तू क्या जानता है? वो सब कुछ जो छुड़ा सकता है, लेकिन घमंड में नहीं, घमंड में आगे नहीं, जो कुछ वो जानता है। देखिए पहला पत्रस 3 अध्याय, पहला पत्रस 3 अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ो। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसीलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। वो आ सकता है परमेश्वर के पास, अपनी पत्नी के द्वारा वो सही रास्ते पे पहुंच सकता है, लेकिन पत्नी के अंदर से जब तक वो चीख नहीं निकलेगी, जब तक वो पुकार नहीं निकलेगी, तब तक वहां तक पहुंचना मुश्किल है। तो वो कहना जरूरी है कि बचा ले, बचा ले। इस्राएल लगातार प्रार्थना करता होगा, लेकिन 430 साल के बाद परमेश्वर कहता है कि अब तुम्हारी पुकार, अब तुम्हारी चीख मेरे कानों तक पहुंची, और मैं सुनते ही तुरंत उतर के आ गया तुम्हें छुड़ाने के लिए, तुम्हें छुड़ाने के लिए उतर आया, तुरंत उतर आया हूं। कब? जैसे तुम्हारी चीख मुझ तक पहुंची, मैं उतर आया। ये संभव है, क्योंकि छुड़ाने वाला, उद्धार देने वाला, न्याय करने वाला सिर्फ एक ही है, और वो सारा अधिकार आज की तारीख में प्रभु यीशु मसीह के पास है। याकूब 4 अध्याय, एक ही है जो हमें वो बचा सकता है, इसलिए उसके पास बैठ के रोना, चीखना, चिल्लाना, उसे पुकारना सख्त जरूरी। याकूब 4 का 12 देखिए क्या कहते हैं। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में सामर्थ्य है, पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? बचाने वाला और नाश करने वाला एक ही है, उसके पास है वो सामर्थ्य जो आपको बचा सकता है, आपको नाश भी कर सकता है। एक ही है, वो कौन है? प्रभु यीशु, क्योंकि सारा अधिकार आज उसके पास है। तो जिस तरह से आज की तारीख में, जिसको हम कहते हैं पाम संडे, खजूरी इतवार, आज के दिन जैसा यरूशलेम ने यीशु मसीह को गधी के बच्चे पर बैठा देखकर उसके सामने कपड़े बिछाए, उसके सामने डालियां बिछाई और उसको पुकार पुकार के कहा, होशन्ना, दाऊद की संतान, होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से, उस परमेश्वर के नाम से आता है। आज उन्होंने चिल्ला के कहा, पुकार के कहा कि तू हमें बचा ले, लेकिन वैसा विश्वास नहीं करता। बहुत बार हम भी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते चर्च में आते हैं, बहुत बार हम भी कहते तो हैं उसको होशन्ना, पर वैसा विश्वास नहीं कर पाते, वैसा समझ नहीं पाते कि हमें वाकई में वो बचा सकता है, वाकई में वो छुड़ा सकता है। हम अपनी परेशानी भी उसके सामने नहीं रखते, दूसरों के सामने रख देते हैं, और दूसरों में सबसे ज्यादा दूसरा कौन आता है? चर्च का पास्टर, पास्टर के सामने रखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करना बंद कर दो, ये नहीं कह रहा हूं, जरूर करो, मैं भी अपनी परेशानी आपके साथ शेयर करता हूं कि मेरे लिए प्रार्थना करो, लेकिन खुद भी प्रार्थना करना जरूरी है, खुद भी कहना जरूरी है कि मुझे बचा, मुझे यहाँ से
निकाल। सिर्फ पास्टर के साथ बात करने से गुजारा नहीं, क्योंकि असल में जो अपना पास्टर है, असल में जो अपना चौपान है, चौपान बोले तो चरवाहा, असल में जो अपना अच्छा चरवाहा, अच्छा चौपान है, वो यीशु है। उसे बताना जरूरी है, उसको कहना जरूरी है कि मैं इस परेशानी में हूं, मुझे यहां से तू छुड़ा, खुश होना। ये खाली एक शब्द है जो यरूशलेम ने उस दिन चिल्ला के कहा, यीशु मसीह को देख के कहा, लेकिन चंद दिनों के बाद वो होशन्ना एक और शब्द में बदल गया, और वो शब्द क्या था? सूली दो, सूली दो, इसे क्रूज पे चढ़ा दो, क्रूज पे चढ़ा दो। बहुत बार हम ऐसा ही करते हैं, अपनी परेशानी यीशु मसीह से बांटते तो हैं, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। कुछ दिनों के बाद, जैसा वो कहता है ना, सिर्फ मैं ही एक परमेश्वर हूं, मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं, हम किसी ना किसी और को पकड़ते जिससे हम सहायता मांगते, जिससे मदद मांगते, और यीशु को हम फिर से सूली पे चढ़ा देते। यीशु के लिए हम कह रहे थे इसे सूली दो, इसकी जरूरत नहीं, ये जो मेरे सामने खड़ा है यही काफी। कभी कभी वो हमारा सहायक मुथूट होता है ना, वहां जाके हम जेवर रख के पैसा लाते और बड़े खुश होते हैं, कर्जा मिल गया, ये परेशानी खत्म हुई, और बैठ के धन्यवाद की प्रार्थना भी करते हैं, अब्बा तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे इस परेशानी से निकाल लिया। किसके द्वारा? मुथूट ने मुझे बचा लिया। बचाने वाला कौन? नाश करने वाला कौन? एक ही है, उसका नाम है यीशु। यीशु ने कहा, उनसे क्यों डरते हो जो केवल तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं? डरना है तो उससे डरो जो तुम्हारे शरीर को भी और तुम्हारी आत्मा को भी नाश कर सकता है। अभी हमने वचन पढ़ा याकूब 4:12 कि व्यवस्था का देने वाला और हाकिम एक ही है, क्योंकि उसमें बचाने की भी सामर्थ है और नाश करने की भी सामर्थ है। तो अपने लिए बहुत जरूरी है कि हम अब यीशु मसीह को कहें कि मुझे बचा, मुझे बचा।